नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। दिल्ली दंगों के सच पर लिखी गई एक किताब से देश के लिबरल सेक्युलर अवामियों के होश उड़ गए हैं। वो इतने बेचैन हो गए हैं कि अपने गैंग को उन्होंने काम पर लगा दिया है कि कुछ भी हो जाए ये किताब छपनी नहीं चाहिए। किताब का नाम है दिल्ली रॉयट्स 2020 एन अनटोल्ड स्टोरी, जिसे लिखा है मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने। ये किताब पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों पर तथ्यों, गवाहों और जांच पड़ताल कर बनाई गई रिपोर्ट्स के आधार पर लिखी गई है, जिसे ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन को प्रकाशित करना था। ये किताब सितंबर में बाजार में आने वाली थी, जिसकी ऑनलाइन प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन देश के लिबरल और वामपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथियों को पता नहीं क्यों इस किताब से इतना डर लगा कि वो इसको रोकने के लिए जमीन आसमान एक करने लगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर फ्री कश्मीर और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले राणा अयूब और स्वरा भास्कर जैसे कई लिबरल, वामपंथी और कट्टरपंथी किताब के लेखकों की आवाज़ दबाने के लिए बिलबिला उठे। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि इनमें से किसी ने भी किताब अब तक पढ़ी ही नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि इस किताब में लिखा क्या है। ठीक वैसे ही जैसे CAA का आंदोलन इन्होंने बिना पढ़े, बिना समझे और पूर्वाग्रहों के आधार पर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए थे। ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन पर इतना दबाव बनाया गया कि 22 अगस्त को बुक के ऑनलाइन लॉन्च से ऐन पहले उसने किताब को छापने से ही मना कर दिया, क्योंकि किताब के ऑनलाइन विमोचन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव थे जो विमोचन करने वाले थे, और इवेंट में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और अर्बन नक्सलियों की बखिया उधेड़ने वाले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जैसे मेहमान शामिल होने वाले थे। बस किताब का विरोध करने के लिए इन लोगों की मौजूदगी ही काफ़ी थी। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, स्टेज के दूसरे लोगों में नफरत फैलाने के लिए प्रसिद्ध फेक न्यूज़ फैलाने वाले और हंगामा करने वाले विवेक अग्निहोत्री और नुपुर शर्मा भी शामिल हैं। ब्लूम्सबरी आपकी भारत की ब्रांच धर्मांधों और दंगाइयों को स्टेज क्यों मुहैया करा रही है। वहीं राणा अयूब ने ट्वीट किया, राज्य न्यायपालिका पुलिस ने शोषितों को शोषक के तौर पर दिखाने का फैसला किया है। दिल्ली दंगों में पीड़ितों को आरोपी बनाया गया। एक किताब को रिलीज करना जो इस नफरत को वैधता देती हो, इस तबाही को वैधता देना है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब इन लोगों को किताब के तथ्यों, रिसर्च और रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं था। जबकि इसी साल शाहीन बाग पर भी एक किताब आ चुकी है जो इनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार हर नागरिक को है, वहां ये सीधे सीधे वामियों लिबरलों ने एक तरह से वैचारिक लिंचिंग की है। यानी अब अगर उनकी विचारधारा के हिसाब से लिखा नहीं जाएगा तो वो उसे छपने भी नहीं देंगे। जबकि देश में वामपंथियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों की कई ऐसी किताबें हैं जो बिना किसी विरोध के छपती रही हैं, जो पूरी तरह से सांप्रदायिक, नफरत फैलाने वाली और हिंदू विरोधी हैं। इसका एक उदाहरण है 26/11 RSS की साजिश, जो साल 2008 के मुंबई हमले पर लिखी गई थी, जो भगवा आतंकवाद जैसी फर्जी और मनगढ़ंत थ्योरी पर लिखी गई और पूरी तरह से हिंदू विरोधी थी। इस किताब के विमोचन के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और सेक्युलर माने जाने वाले महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर पहुंचे थे। इस किताब को अजीज बर्नी ने लिखा था, लेकिन ये तो लिबरलों और सेक्युलरों को और वामियों के लिए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरह था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। किताब तथ्यात्मक रूप से ही गलत थी, क्योंकि पाकिस्तान और उसके मंत्री तक ये मान चुके थे कि इस हमले में उनके देश का हाथ है। लेकिन दिल्ली दंगों पर लिखी किताब इसलिए नहीं छपनी चाहिए क्योंकि उसके विमोचन में बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं। यही है इन वामियों और लिबरलों की हिपोक्रेसी, जिसे देश की जनता अब बखूबी समझ चुकी है। और इनकी इस हरकत के बाद देश के कई बड़े लेखकों ने ब्लूम्सबरी से अपनी किताब के टाइटल वापस ले लिए हैं। लेखक संदीप देव ने ट्वीट किया कि मैं एक लेखक के रूप में ब्लूम्सबरी इंडिया से अपनी सारी पुस्तकें वापस लेने की घोषणा करता हूं। ब्लूम्सबरी ने लेफ्ट लॉबी के दबाव में दिल्ली रॉयट्स 2020 के पब्लिकेशन को कैंसिल किया है। ये विचारों की हत्या है। इसके बाद कई लेखकों ने ब्लूम्सबरी से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि वामियों और लिबरलों की लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली रॉयट्स 2020 छप रही है। अब गरुड़ प्रकाशन इसे छापने के लिए आगे आया है, और जैसे ही गरुड़ प्रकाशन ने किताब छापने की घोषणा की, प्री बुकिंग के इतने ऑर्डर आए कि उनका सर्वर ही क्रैश हो गया। ये जानकारी गरुड़ प्रकाशन ने खुद ट्वीट करके दी।
इससे पता चलता है कि दिल्ली दंगों पर लिखी गई इस किताब को कितने लोग पढ़ना चाहते हैं और शातिर और दो मुंहे इन बुद्धिजीवी वामियों और लिबरलों के दबाव में ब्लूम्सबरी ने इस किताब को आखिरी मौके पर छापने से मना कर दिया। दरअसल कुछ लोगों की नजर में अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी ही सिलेक्टिव होती है। वामिये और जामिये तो इसमें शामिल थे ही, अब ब्लूम्सबरी जैसी पब्लिशिंग हाउस की भी सिलेक्टिव सोच सामने आ गई है। ब्लूम्सबरी ने दिल्ली दंगों पर तो किताब को वापस ले लिया, लेकिन शाहीन बाग पर उसने न केवल किताब को छापा बल्कि उसका भरपूर प्रमोशन भी किया। इस किताब का नाम था शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट। इस किताब को लिखा है जिया उस सलाम और उज़्मा औसफ ने। वैसे तो ये किताब जुलाई में ही छप गई थी, लेकिन इसे ब्लूम्सबरी ने प्रमोट किया 22 अगस्त 2020, यानी ठीक उस वक्त जब दिल्ली दंगों पर छपी किताब को वापस लिया जा रहा था। ये देखिए, ब्लूम्सबरी अपने ट्वीट में इस किताब का प्रचार करते हुए शाहीन बाग के आंदोलन को संविधान और राष्ट्र प्रेम से जोड़ रहा है। यानी ये साबित होता है कि ब्लूम्सबरी का झुकाव किस ओर है। शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट नाम की इस किताब में शाहीन बाग आंदोलन को इस तरह पेश किया गया है जैसे ये कोई भारत छोड़ो आंदोलन या फिर गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। इस एक तरफा किताब में शाहीन बाग को भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ साबित करने की कोशिश की गई। किताब में शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी औरतों के लिए ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है जैसे मुगल बादशाहों का वर्णन उनके दरबारी अपनी लिखी किताबों में करते थे। इस किताब में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि शाहीन बाग के फंडिंग के पीछे कौन था। किताब में यह भी नहीं बताया गया कि शाहीन बाग के मंच से किस तरह भारत को तोड़ने की बातें कही गईं। ना ये बताया गया कि शाहीन बाग किस तरह से पूरे देश में सांप्रदायिकता की चिंगारी बन चुका था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर शाहीन बाग के मास्टरमाइंड थोड़ी भी समझदारी और इंसानियत दिखाते तो दिल्ली के दंगे कभी होते ही नहीं। दिल्ली के दंगों की असली जड़ शाहीन बाग ही था, लेकिन इस किताब में इसे बड़ी बदसूरती से छुपा लिया गया। क्या यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं थी? इतना ही नहीं, इस किताब को लिखने वालों की मानसिकता कैसी है इसका अंदाजा आप इनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट देखकर लगा सकते हैं। ये देखिए, शाहीन बाग फ्रॉम अ प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट की महान लेखिका जिया उस सलाम का पोस्ट, जो 28 फरवरी को आपके नेता अमानतुल्लाह खान के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखती हैं कि ताहिर हुसैन इनोसेंट यानी मासूम हैं और भीड़ ने उनकी अनुपस्थिति में उनके घर को लूट लिया और नष्ट कर दिया। सोचिए, सारी दुनिया ने टीवी पर देखा था कि ताहिर हुसैन ने क्या किया। आईबी के अंकित शर्मा के परिवार वालों ने ताहिर हुसैन पर अंकित की हत्या के आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि अब तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट भी जो कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें ताहिर हुसैन ने खुद माना है कि उसने इन दंगों में अपनी भूमिका निभाई थी। सोचिए, ऐसी मानसिकता वालों ने जब किताब लिखी होगी तो उसमें कितनी सच्चाई होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन जिया उस सलाम ताहिर हुसैन को निर्दोष बता रही हैं जैसे कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट की जज हो। सोचिए, ऐसी मानसिकता वालों ने जब किताब लिखी होगी तो उसमें कितनी सच्चाई होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ और चेहरों की जो कई दिनों से दिल्ली दंगों की किताब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और जिनके दबाव में ब्लूम्सबरी झुक गया। इन्हीं में से एक है इस्लामी कट्टरपंथी सोच की सबसे बड़ी रहनुमा राना अय्यूब। ये लगातार ट्विटर पर जहर उगल रही हैं। उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक ट्वीट किया है जिसमें हिंसा की एक तस्वीर लगाकर वो लिख रही हैं कि व्हाइट वॉशिंग दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन मोहतरमा को अपने गिरेबा में झांकने की फुर्सत नहीं है। याद कीजिए, इन्होंने भी गुजरात दंगों पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुजरात फाइल्स। ये किताब क्या थी? समझ लीजिए कि एक झूठ का पुलिंदा थी। इससे बड़ी बात क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी किताब गुजरात फाइल्स एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप को खारिज कर दिया था। एक एनजीओ ने इस किताब के आधार पर हरेन पांड्या हत्या मामले की नए सिरे से जांच कराए जाने के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने किताब गुजरात फाइल्स को अटकलों, अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित करार दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि यह किताब राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। सोचिए, जो राना अय्यूब अटकलों, अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित किताबें लिखती हों, वो अब दिल्ली दंगों पर लिखी किताब पर सवाल उठा रही हैं। ये वही राना अय्यूब हैं जिनकी तारीफ करते हुए पाकिस्तान का सूचना मंत्रालय उन्हें फासिस्ट मोदी का पर्दाफाश करने वाला पत्रकार बताता है।
पूरी बात का लब्बो-लुआब अब यह है कि अगर राना अयूब गुजरात दंगों पर किताब लिख सकती हैं, तो दिल्ली दंगों पर लिखी किताब से समाज में कौन सा जहर फैल जाएगा। एक तरफ ये लिबरल, सेक्युलर और मुस्लिम कट्टरपंथियों का त्रिकोण महीनों तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की तख्ती लेकर प्रदर्शन करता है, और दूसरी तरफ यही लोग एक किताब को छपने से रोकने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। सोचिए, अगर आज आप इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए तो यकीन मानिए बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।